संगीत रामपुर नाम के छोटे से गांव में रामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसके घर जमींदार घनश्याम आता है। ए रामलाल, बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है? सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। सरकार दया कीजिए, अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। राधा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, रोहन ने कहा है। वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद रामलाल के घर एक आदमी दौड़ता हुआ आकर बोलता है, अरे रामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए, और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और उस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर रामलाल के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसी घटना के 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और अपने सामने खड़े आदमी से रामलाल के घर का पता पूछता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये रामलाल का घर